हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आगामी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम में थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम में थी। तुलबुल तथा ओरी परियोजना किस नदी पर बनी है? सही जवाब क्या होगा? तुलबुल तथा ओरी परियोजना जो है यह आपका झेलम नदी पर बनी है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलबुल तथा ओरी परियोजना झेलम नदी पर बनी है। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है यह आपका सिक्किम राज्य से होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य से होता है। वान झील किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? वान झील जो है यह आपका तुर्की देश में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की देश। तुर्की देश ने अपना नाम बदल करके तुर्कीये कर लिया है। तो अगर ऑप्शन में आपको तुर्कीये मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। तुर्कीये कर लिया है, तुर्की ने अपना नाम बदल करके तुर्कीये। और तुर्कीये एक पक्षी का भी नाम है। तुर्कीये जो है एक पक्षी का भी नाम है। और वान झील आपका तुर्की में स्थित है। वान झील जो है यह दुनिया की सबसे लंबी झील है। दुनिया की सबसे लंबी झील आपका कौन सी है? तो वान झील है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपका वान झील है जो तुर्की देश में स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु नदी जल समझौता जो है यह आपका वर्ष 1960 में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह जो हैं यह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जो 5 के, 10 के, 20 के, 100 के, 500 के जो नोट होते हैं उस पर
आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन केवल 1 रुपए का ही एक नोट ऐसा होता है जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट की अगर बात करें तो वर्तमान में इसका जो प्रचलन है बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है, आपको रेयर ही मिलेगा 1 रुपए के नोट। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जोजिला दर्रा जो है यह आपका लद्दाख में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सही जवाब क्या होगा? रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की यहाँ पर बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है यह आपका मुंबई में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल सन 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी और प्रारंभ में आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय था यानी मुख्यालय जो था वह कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। सन 1937 में मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। इतना ही पॉइंट आरबीआई से पूछा जा सकता है और पूछा गया है। इतना ही पॉइंट क्या पूछा जा सकता है? इन्हीं पॉइंट से आपका आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1932 में हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका 1932 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। पूछा गया प्रश्न है रेलवे में, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो रमेश चंद्र दत्त हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वह रमेश चंद्र दत्त हैं। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा?
तो फोबोस और डीमोस जो हैं यह आपके दो उपग्रह मंगल के हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहला आधुनिक पटसन मिल जो है यह आपका रिसरा में स्थापित हुई थी। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला आधुनिक पटसन मिल रिसरा में स्थापित हुई थी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा, तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना जो है यह कपूर सिंह ने की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। किस राज्य के नवाब वजीर कहलाते थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य के जो नवाब थे वह वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अवध के नवाब। अवध के जो नवाब थे वह क्या कहलाते थे? तो वजीर कहलाते थे। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा, तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह आपका कलानौर में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? राइट आंसर क्या होगा, तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था यह पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वह पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबज जो है यह आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो असम का चैतन्य जो है यह शंकर देव को कहा जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ननकाना, सुल्तान, रोपड़, अमृतसर। इसका सही जवाब क्या होगा, तो गुरु नानक का जो जन्म 1469 में हुआ था कहाँ पर? तो ननकाना में। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में ननकाना में हुआ था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कीजिएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हुमायूं। हुमायूं जो एकमात्र मुगल शासक हुमायूं था
जिसने 2 बार शासन किया था, यानी 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। एक बार शासन किया, उसके बाद कुछ सालों के लिए गद्दी पर से हट जाता है और पुनः क्या होता है, पुनः गद्दी पर बैठता है। इसलिए ये 2 बार शासन करता है मुगल शासक हुमायूं। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था यह गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो हैं यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है यह आपका 1820 में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुआ था हुमायूं को पराजित किया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो दिल्ली का पुराना किला है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस है अकबर, शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 ऑप्शन होगा, 2 नाम ऐसे होंगे, है ना। 2 नाम होंगे जिन्होंने मिलकर के दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।